हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे भाई। तो आपके अपने परिवार में स्वागत है। मैं और बहुत खुशी की बात है कि जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप बहुत बार कमेंट करके बोल रहे थे कि सर अभी तक सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो कैसे तैयारी करें। तो लीजिए आपका नोटिफिकेशन आ गया है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी ही करनी है। आपके पास टाइम जो है 2.5 से 3 महीना बचा हुआ है और आप एक बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ अगर तैयारी करते हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं लोग के लिए बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर आ रहा हूँ और उसका नाम है मैथ्स प्रवीण सेशन। मैंने मैथ्स प्रवीण सेशन क्यों नाम रखा, क्योंकि मैथ्स तो सब कोई पढ़ते हैं, प्रवीण मतलब होता है तेज। तो मैथ्स को तेज पढ़ना है, क्योंकि अब जो है आपका सीजीएल में सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। अब आपका सिलेक्शन के लिए आपको स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, दोनों चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले जा पाओगे। क्योंकि अब हो गया सेक्शनल वाइज। अब आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अब आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है और आपका इंग्लिश भी पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब बात है कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, आखिर मैं शुरुआत कैसे करूं। तो देखिए, अगर आपने पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि चलिए अब आपको मॉक प्रैक्टिस करना है। अब मॉक प्रैक्टिस में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ मॉक लगाते हो, नंबर पे नंबर करते जाते हो कि चलो मैंने 5 मॉक लगा दिए, 10 मॉक लगा दिए। नहीं, आपको मॉक लगाने हैं, पर डे मॉक लगाने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एनालिसिस करें, बहुत अच्छे तरह से करें। और आप एक कॉपी रखें, मिस्टेक कॉपी। देखिए, मिस्टेक कॉपी रखिएगा ना, तो जैसे आप कोई क्वेश्चन को, अब मिस्टेक बहुत तरह से होती हैं। जैसे आपने वैसे क्वेश्चन को गलती कर दिया जो क्वेश्चन आपको आते थे, पर वहाँ पे आपको पढ़ना क्या था, आपने क्या पढ़ लिया। फिर वैसे क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो कि अगर आपने कैलकुलेशन कर रहा है, माइंड में 4 है, आप 3 लिख दिए। या ऐसे भी होता है कि आपके माइंड में ऑप्शन बी है, आपने सी को टिक कर दिया। तो ये सब ऐसे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन से दूर कर देते हैं। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी रखना है, मिस्टेक कॉपी, और उस पर जो है आप अपने मिस्टेक को उस पर लिखिए। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आपके धीरे धीरे जो मिस्टेक हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। आप एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी की ओर बढ़ जाइएगा, स्पीड की ओर बढ़ जाइएगा। तो चलिए कैसे हम लोग तैयारी करते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए समझिएगा, हमें एसएससी का सबसे पहला चीज़ क्या है कि एसएससी का हमें सबसे पहले पैटर्न जान लेना है कि पैटर्न क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या है। तो एसएससी में जो है वो आपको पता होगा, अच्छे तरीके से पता होगा कि सीजीएल की बात करें तो इसमें आपका आता है मैथ्स। ठीक है, क्या आता है, मैथ्स आता है। ठीक है, मैथ्स आता है। तो आपका आता है मैथ्स, फिर आपका आता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आता है। फिर आता है आपका जीए, जनरल अवेयरनेस, और फिर आपका आता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आता है। कोई डाउट है क्या, बताइए। तो एसएससी के जो आपके सिलेबस हैं उसमें क्या आते हैं, मैथ्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं, जीए होते हैं और रीजनिंग होते हैं। अब यहाँ पे सेक्शनल वाइज हो गया है और सब में आपको टाइमिंग दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो आपका होगा स्पीड। ठीक है, स्पीड होगा और प्लस में एक्यूरेसी। ठीक है, जिनका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होंगे वही सिलेक्शन को ले जाएंगे। आपका स्पीड बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी खराब है, आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा गलती करते रहे हो, तो ऐसे में भी आप सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है बट स्पीड नहीं है तो आप क्वेश्चन को छोड़ के चले आओगे। तो यहाँ पे दोनों को मैनेज करना पड़ेगा आपको, स्पीड को भी लेके चलना है और एक्यूरेसी को भी लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपका स्पीड चाहिए। मैथ्स के लिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ सेक्शन के लिए आपका जो स्पीड है और दूसरा एक्यूरेसी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा मैथ्स के लिए। इंग्लिश के लिए क्या करेगा, इंग्लिश के लिए आपको एक्यूरेसी करेगा। इसमें थोड़ा कम भी स्पीड रहता है तो चल जाता है, बट इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रखना पड़ेगा। जीए में क्या होता है ना, देखिए जीए में क्या होता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप जीए बना रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, लगता है कि यार ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो ऐसे में ना कन्फ्यूजन में होता है क्या ना कि कभी कभी इजी क्वेश्चन को भी हम लोग गलत करके चले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था और हमने उसे अटेम्प्ट कर लिया और उसे गलत कर दिया, ये भी होता है। तो देखिए कंपटीशन में एक चीज़ और होती है कि ये तो ज़रूरी है ही कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को छोड़ देना है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो देखिए रीजनिंग जो होता है ना, रीजनिंग तो मानिए तो सबसे ईजी होता है अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हो तो।
अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो तो रीजनिंग फिर आपके लिए उतना टफ नहीं है। हाँ, कोई क्वेश्चन होता है जो आपको दे दिया जाता है जिसमें टाइम टेकिंग होता है, वैसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है और उसको अटेम्प्ट करने के लिए अंतिम टाइम में उसको देखना है। स्टार्टिंग में मत फंस जाइएगा कि आपको इसी में प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, तो अब सबसे जो बड़ा बात है कि अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा, देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, सिलेबस जिनका खत्म हो चुका है उनके लिए स्ट्रेटजी अलग है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक पे ध्यान देना चाहिए, मॉक प्रैक्टिस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, मोर देन मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए। और मॉक प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है वो है आपका एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। आप मॉक खूब देते हो, एनालिसिस कम करते हो, जो आपका कॉमन मिस्टेक है उस पर आप काम नहीं करते हो, आप एक कॉपी नहीं बनाते हो मिस्टेक का, तो समझिए आप में नंबर जो है आपके इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। आप सिर्फ मॉक पे मौत लगाते नहीं चलना है, आपको एनालिसिस भी करना है और बहुत अच्छे से सेक्शन वाइज करना है। मैथ्स का भी बहुत अच्छे से करना है, इंग्लिश का भी करना है, जीए का भी करना है, रीजनिंग का भी करना है, तब जाके आपकी मॉक में नंबर बढ़ेंगे। बहुत ही शिद्दत के साथ आप मॉक देते हो पर उसका जो एनालिसिस है उसको आप इग्नोर कर देते हो, इसी से आपका जो होता है मॉक में नंबर नहीं बढ़ते हैं। कई मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी आपके नंबर जो है और डिक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये से भी बचना है आपको। तीसरी बात जो होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, लगातार, निरंतर। अगर आपने 2 दिन मॉक प्रैक्टिस दिया फिर इसको छोड़ दिया, इस पर फोकस ही हटा दिया, तो फिर इसका फायदा नहीं है।